सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सभी ने पिछले वीडियो संस्करणों में निबंध लेखन प्रक्रिया, पत्र लेखन प्रक्रिया, संवाद लेखन प्रक्रिया, अनुच्छेद लेखन प्रक्रिया पर अत्यधिक महत्वपूर्ण चर्चा की थी। बच्चों, आज हम आप सबके समक्ष एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुए हैं, एक नया शीर्षक लेकर प्रस्तुत हुए हैं आप सबके समक्ष, जिसका नाम है प्रतिवेदन लेखन। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने निबंध लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अभ्यास हमने देखे। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रदान करेंगे, जिसका नाम है प्रतिवेदन लेखन। अंग्रेज़ी में इसे रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। आप देखते होंगे अखबारों में समाचार आते हैं, अखबारों में न्यूज़ आती है, तो उसमें जो शीर्षक लिखे रहते हैं, जैसे एक शीर्षक लिखा है मोबाइल फ़ोन फटने से एक व्यक्ति घायल, तो इसके बारे में आपको लिखना है। समाचार पत्र की हेडिंग है, उसमें क्या लिखा है, उसको कैसे लिखना है और कैसे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, कैसे हम प्रतिवेदन लिखते हैं। आज हम इन सब के बारे में आपको वृहद जानकारी प्रदान करेंगे। तो बच्चों, प्रतिवेदन लेखन, इसके बारे में हम पंक्तिबद्ध रूप से अब पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी के रिपोर्ट शब्द का ही हिंदी अनुवाद प्रतिवेदन है। जो समाचार पत्रों में न्यूज़ निकलती है या समाचार निकलते हैं, उसी को रिपोर्ट बोलते हैं और इसी का हिंदी अनुवाद प्रतिवेदन है। रिपोर्ट राइटिंग हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। तथ्यों के आधार पर किसी घटना, संस्था या समारोह की जानकारी देना या उल्लेख करना प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। जैसे हम एक घटना ले लेते हैं, यात्रियों से भरी बस एक पेड़ से जा टकराई, दुर्घटना में 15 लोग घायल, 20 लोगों की मरने की खबर। तो ऐसे जो घटनाएं होती हैं या संस्था या समारोह के बारे में हम जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे समारोह के बारे में हम कह सकते हैं विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी के आयोजन पर बहुत ही लोगों ने भीड़ लगाई और बहुत सराहा। इसके बारे में अगर आपको प्रतिवेदन लिखने को दिया जाए तो आप उसका विवरण कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। प्रतिवेदन पत्रकारिता की एक विधा है। पत्रकारिता अर्थात जर्नलिज्म, JOURNALISM, जर्नलिज्म की एक विधा है, एक कला है। पत्रकार लोग कैसे अपनी रिपोर्ट को चरपरा बनाते हैं, चटपटा बनाते हैं, ताकि पढ़ने वाले को भी बहुत ही खट्टी मीठी खबर देखने को मिले, पढ़ने को मिले और चरकारी भरी चटपटी हुई खबर पाठक को पढ़ने के लिए मिले। ऐसी ऐसी हेडिंग लिखते हैं, ऐसे ऐसे शीर्षक डालते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिवेदन लिखा जाता है। अभी देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। तो इसके माध्यम से हम किसी भी सभा के बारे में लिख सकते हैं, समारोह के बारे में लिख सकते हैं, सम्मेलन आदि के बारे में लिख सकते हैं, किसी संस्था के बारे में, विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं, किसी संस्था की प्रगति, स्थिति, प्रभाव आदि लोगों तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर विशेष जानकारी किसी एक विषय पर हमें रिपोर्ट लिखनी होती है, प्रतिवेदन लिखना होता है और घटना का सटीक विवरण करना होता है। अब हम देखते हैं बच्चों की प्रतिवेदन लेखन के समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, प्रतिवेदन लेखन के समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, प्रतिवेदन भूतकाल में ही लिखना चाहिए। भूतकाल भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे सामान्य भूतकाल,
पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल आदि आदि। तो बेटा विद्यार्थियों, आप सभी को मैं ये अवश्य बताना चाहूँगा कि प्रतिवेदन भूतकाल में ही लिखना चाहिए, परंतु ये भूतकाल भी सामान्य भूतकाल होना चाहिए। उदाहरणार्थ मैं आपको बताता हूँ, जैसे विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव, ये आपको शीर्षक दे दिया गया और आपको कैसे लिखना है उसमें। 15 फरवरी सोमवार के दिन को प्रयाग पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। ये सामान्य भूतकाल हुआ। अगर हम इसी पंक्ति को पूर्ण भूतकाल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 15 फरवरी सोमवार के दिन को प्रयाग पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। ये था जो लगा देंगे, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य भूतकाल का ही उपयोग करना है प्रतिवेदन लिखते समय या रिपोर्ट राइटिंग करते समय। तो बच्चों, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिवेदन भूतकाल में ही लिखना चाहिए। किसी घटना हो गई है, जो घटना भूतकाल में, उसका वर्णन हमें करना है, इसलिए इसे भूतकाल में ही लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? उचित से उचित शीर्षक देना चाहिए। अब जैसे कोई शीर्षक आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई आपने दिल्ली से हरिद्वार आप आ रहे हैं और आपकी जो यात्रियों से भरी बस है वो पेड़ से जा टकराई, दुर्घटना में 50 लोग घायल हो गए। इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे? समाचार पत्र में या रिपोर्ट में अपने किस प्रकार से लिखेंगे कि पाठक को तुरंत आपकी हेडिंग, आपका शीर्षक अपनी ओर आकर्षित कर ले? तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इसमें एक अच्छी हेडिंग आपको बनानी पड़ेगी, अच्छा शीर्षक बनाना पड़ेगा। जैसे आप लिख सकते हैं, यात्रियों से भरी बस पेड़ से जा टकराई, दुर्घटना में 15 लोग घायल या 50 लोग घायल। तो इतनी छोटी सी अगर आप हेडिंग डालेंगे तो पाठक का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा। अगर आप लंबा चौड़ा लिखेंगे तो पाठक भी उसको इग्नोर कर देगा, उसकी उपेक्षा कर देगा। इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग करते समय, प्रतिवेदन लेखन लिखते समय उचित से उचित शीर्षक का प्रयोग करना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात को लिखना चाहिए। जैसे विद्यालय में मनाया गया वार्षिक उत्सव। अब आपको एक हेडिंग देते हैं, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की टीम को 6 विकेट से हराया। तो इस पे आप कैसे लिखेंगे? क्या हेडिंग डाल सकते हैं? इसमें हेडिंग ये डाल सकते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। फिर एक आपको टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, एक शीर्षक देते हैं, मोबाइल फ़ोन फटने से एक व्यक्ति घायल। इसका शीर्षक आप कैसे रिपोर्ट राइटिंग में बना सकते हैं? मोबाइल फ़ोन फटा और व्यक्ति ऊपर पहुंचा। तो इस प्रकार से आप चटकारा डाल के, चटपटा खबर डाल के, चटपटी समाचार डाल के आप अपने प्रतिवेदन को अपने पाठक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं आकर्षित रूप में, ताकि पढ़ने वाला भी एक नज़र में ही उस शीर्षक के प्रति आकर्षित हो जाए। तो उचित से उचित शीर्षक हमें देना चाहिए। तीसरी बात, प्रतिवेदन में घटना कहाँ, कब और कैसे घटी आदि की जानकारी ज़रूर दें। अब जैसे यात्रियों से भरी बस पेड़ से जा टकराई, दुर्घटना में 50 लोग घायल, तो आप कैसे लिखेंगे? उसकी पूरी जानकारी देंगे। कहाँ बस टकराई, कब टकराई, कितने बजे टकराई, किसके साथ टकराई, ये घटना कैसे घटी, ये सारी जानकारी ज़रूर देंगे। कौन सी डेट को ऐसी घटना हुई, उस दिन क्या दिन था। तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं। जैसे 20 मई बुधवार के दिन यात्रियों से भरी बस हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी। सायं 5 बजे खतौली और मेरठ के बीच अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाने के कारण बस एक बड़े पेड़ से जा टकराई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर जा पहुंची तथा घायल व्यक्तियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में 15 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। बस हो गया आपका प्रतिवेदन लेखन।
कम शब्दों में अपनी पूरी बात रोचक ढंग से पाठक को पढ़ने के ओर आकर्षित करे, पढ़ने के लिए आकर्षित करे, ऐसे ढंग से हमें प्रतिवेदन लिखना है। चौथी बात, लिखी गई विषय वस्तु तथ्यों पर आधारित सरल और स्पष्ट हो। मैंने आपको पहले में ही बता दिया, पिछली लाइन में ही बता दिया, पिछली पंक्ति में ही बता दिया कि आपकी जानकारी सरल हो और स्पष्ट हो और तथ्यों पर आधारित हो। तथ्यों पर आधारित मतलब सत्य को छूती हुई घटना आपने लिखी हो। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी बना दी। मनगढ़ंत कहानी रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी नहीं लिखते हैं। ये पत्रकारिता जो होती है वो निष्पक्ष रूप से की जाती है। इसमें किसी का फेवर नहीं लिया जाता, किसी के अगेंस्ट नहीं हुआ जाता, किसी का पक्ष लिया या किसी का विपक्ष लिया, ऐसा नहीं किया जाता। तथ्यों पर आधारित यानी जो सत्य है उसी पर आधारित उस जानकारी को लिखा जाता है, जो कि सरल होनी चाहिए और स्पष्ट भी होनी चाहिए। पांचवी बात, संक्षेप में ही यानी शॉर्ट में ही, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, शॉर्ट में अपनी बात कहनी है। जहाँ 100 शब्दों में बात खत्म हो सकती है वहाँ 10 शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। जहाँ 10 शब्द में बात खत्म हो सकती है वहाँ 2 शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। कम से कम शब्दों में अपनी बात को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना है। संक्षेप में ही प्रमुख बातों को लिखना चाहिए। छठवां जो पॉइंट है वो कहता है, छठवीं बात, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का जिक्र नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग करते समय या प्रतिवेदन लेखन लिखते समय हमें अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का जिक्र नहीं करना चाहिए। यानी हमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण अर्थ हम देखते हैं, जैसे यात्रियों से भरी बस पेड़ से जा टकराई। बस हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी, सायं 5 बजे का समय था और अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, बस पेड़ से जा टकराई। इतना तो आपने लिख दिया। फिर उसमें आपने शामिल कर दिया अपनी बात, मुझे लगता है कि ड्राइवर ने शायद शराब पी रखी होगी या ड्राइवर नशा करके गाड़ी चला रहा होगा, हो सकता है बस का पहिया पंचर हो गया हो, या हो सकता है बस की ब्रेक खराब हो गई हो। ये सब फालतू बातें प्रतिवेदन में नहीं लिखनी है। अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का जिक्र प्रतिवेदन में नहीं करना चाहिए। जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, बस वही स्पष्ट रूप से, सरल रूप से आपको उतार देना है अपनी लेखनी में। अपने मन के भावों को इसमें कभी भी लिखना नहीं चाहिए। तो बच्चों, प्रतिवेदन के उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला प्रतिवेदन आप सामने हैं आपके। प्रतिवेदन के उदाहरण में, विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो बेटा देखिए प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखा है। विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन। अब यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, टॉपिक क्या डालेंगे, शीर्षक क्या डालेंगे, विद्यालय में मनाया गया या विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव। कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, किस लिए मनाया गया, कौन कौन आया था, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। 15 फरवरी सोमवार के दिन को प्रगति पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा निर्देशक श्री अरविंद सिंह लवली मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम सायं 3 बजे आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना से की। बच्चों ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया जो लिंग भेद पर आधारित था। इस रंगारंग कार्यक्रम ने वहां उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। अंत में मुख्य अतिथि ने बच्चों के प्रयास, उत्साह और उमंग की सराहना करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम आए बच्चों को पुरस्कार दिए। रात्रि भोज के साथ 9 बजे सफलतापूर्वक कार्यक्रम समाप्त हुआ। इतना ही आपको लिखना रहता है किसी भी रिपोर्ट जानकारी देने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए, प्रतिवेदन लिखने के लिए। सिर्फ आपको कम शब्दों में अपनी बात, 5 या 6 लाइनों में अपनी शब्दों की जो बात होती है, आपके जो मन के भाव होते हैं, वो आपको इसमें आपको लिखने हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आपने देखा है, जो तथ्य हैं, उसी पर आधारित आपके मन के भाव होने चाहिए। अपने मन के भावों को आप उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रतिवेदन भी हमने पहले ही पढ़ लिया था। यात्रियों से भरी बस एक पेड़ से जा टकराई। कैसे हेडिंग लिखेंगे,
यात्रियों से भरी बस पेड़ से जा टकराई, दुर्घटना में 15 लोग घायल। कहाँ हुई, कैसे हुई घटना, ये सब बातें हमने अभी जान ली थी, समझ ली थी। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको प्रतिवेदन किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए ये भली भांति समझ आ गया होगा। तो बच्चों, मैं इसी से संबंधित आपको कुछ शीर्षक और प्रदान करूंगा, जिसके अभ्यास के माध्यम से आप प्रतिवेदन लिखने में समर्थ हो पाएंगे और आपका प्रतिवेदन प्रभावशाली एवं पाठक के लिए आकर्षण का कारण बनेगा। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो संस्करण में हम एक नए शीर्षक के साथ, एक नए अभ्यास के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।